ईरान अमेरिका संघर्ष को लेकर ट्रंप पर धर्म को हथियार बनाने का आरोप लग रहा। ओवल ऑफिस में पादरियों की प्रार्थनाओं और उनकी सेना द्वारा ईरान युद्ध को दैवीय योजना बताने के दावों से चिंताएं बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सैन्य अधिकारियों पर जवानों पर धार्मिक विचार थोपने का आरोप लगा है, जो इस संघर्ष को युद्ध धर्म की ओर अब ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब ये धर्म युद्ध है या जंग है, और इस युद्ध में ट्रंप की घी डालने वाली आदत कैसे अब बदलती नजर आएगी, आइए इसे आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रावेंद्र सिंह। ईरान अमेरिका और इजराइल का युद्ध को ईसाई बनाम मुसलमान के बीच जंग में तब्दील करने की कोशिश चल रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और ईरान में बारूद बरस रहा है और अरब धधकता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ओवल ऑफिस में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है और ट्रंप को शक्ति देने की फरियाद की जा रही है। ओवल ऑफिस में कई पादरी ट्रंप पर हाथ रखकर उन्हें ईश्वर से शक्ति देने की गुजारिश करते नजर आए हैं, ताकि वो अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ सकें। प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, लेकिन इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने राष्ट्रवाद को अब धर्म से जोड़ दिया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति धर्म का पर्दा डालकर विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो दुनिया में बड़ा धर्मयुद्ध छिड़ने का क्या प्लान बना चुके हैं? दरअसल यह वीडियो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिकी सेना पर ईरान को युद्ध को ईश्वर की दिव्य योजना बताने के आरोप लगे, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सैनिकों ने लगाए। इस बात का दावा यूएस मिलिट्री में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले एक मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन ने किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 200 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की शिकायतें मिल रही हैं। शिकायत करने वालों में एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्स के सैनिक शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि सीनियर अधिकारी ईरान जंग को दैवीय योजना बता रहे हैं। हालांकि ये सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सेना के नियमों के खिलाफ है। सैनिकों ने शिकायत की है कि उनके अधिकारी अपना धार्मिक मत उन पर थोपते नजर आ रहे हैं। मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया सेना में ट्रंप को यीशु का दूत जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान जंग को बाइबल के अंतिम अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जिसमें महायुद्ध और यीशु की वापसी का जिक्र किया जा रहा है। दावा यह है कि इसके लिए यीशु ने खुद ट्रंप को चुना है, ताकि वो यीशु की वापसी का मार्ग जो है उसे प्रशस्त कर सकें, खोल सकें। अमेरिका का संविधान धर्म और राज्य को अलग रखता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, अगर रिपोर्ट में किए गए दावे वाकई सच हैं और सेना में इस तरह की कट्टरपंथी बयानबाजी हो रही है, तो ये अमेरिकी सैन्य कानून यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस का उल्लंघन है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ट्रंप इसके जरिए अपने खिलाफ देश में बढ़ते विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका को अरब में कमजोर कर सकता है। देखिए, ईरान हमेशा कहता रहा है कि पश्चिम उसके खिलाफ धर्मयुद्ध लड़ रहा है, और इस तरह की खबरें ईरान के दावों को सही साबित अब करती हुई नजर आ रही हैं। मध्य पूर्व के दूसरे देश इसे धर्मयुद्ध के तौर पर देख सकते हैं, जिससे पूरे अरब में अमेरिका का बहिष्कार भी हो सकता है। और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि ईरान इतनी जल्दी सरेंडर करने वाला नहीं और वो अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दे नहीं सकता। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ट्रंप इस युद्ध को धर्म से जोड़कर खुद को सही ठहराने की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश मात्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस महायुद्ध को धर्मयुद्ध का चोला पहनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।